Hey everyone, welcome you all to Dr. Madhu's Physio Classes. ऑलरेडी मैंने एरोबिक एक्सरसाइजेस पे प्रीवियसली एक दो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आई होप आपने उन वीडियोस को चेक किया होगा। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है ऑन एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि एरोबिक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने से पहले आप किस तरीके से एक इंडिविजुअल का एक्सरसाइज टेस्टिंग यानी स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे। क्या क्या प्रिंसिपल्स है, इसका पर्पस क्या होता है, किस तरीके से ये किया जाता है, उन सारे बेसिक्स के बारे में आज एक आइडिया मैं आपको दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। एरोबिक एक्सरसाइज प्लान या फॉर्मुलेट करने से पहले बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज टेस्टिंग करवाया जाए। और आप कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले या प्रिस्क्राइब करने से पहले, एप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब करने से पहले स्ट्रेस टेस्ट या एक्सरसाइज टेस्टिंग करवाना एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है या स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इससे एज फिजियोथेरेपिस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट को कोई रिस्क ऑफ हार्म ना हो। क्या पता उनको कोई अनडायग्नोज्ड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो। सो अगर बिना सोचे समझे आप किसी हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइज अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगे तो हो सकता है इट विल डू harm rather than doing them some good. So इसीलिए एरोबिक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने से पहले हम इस स्ट्रेस टेस्टिंग की बात या एक्सरसाइज टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। फिटनेस को मेजर किया जा सकता है बाय असेसिंग द VO2 max। VO2 max क्या होता है, इस बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है एरोबिक एक्सरसाइज के पिछले 3 पार्ट्स ऑफ वीडियोस में। उन सारे वीडियोस को आप देखिए, ये एक सीरीज है तो हर वीडियो को देखना जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को समझ पाएं। तो फिटनेस टेस्टिंग के लिए कुछ फील्ड टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम टू रन 1.5 माइल्स या डिस्टेंस रन इन 12 मिनट्स। ये दोनों ही टेस्ट VO2 max के साथ अच्छे से कोरिलेट करते हैं, लेकिन यंग या मिडिल एजेड इंडिविजुअल्स जिनको जॉगिंग या रनिंग की आदत हो, ये टेस्ट बस उनमें ही किया जा सकता है। सो व्हाट अबाउट दोज इंडिविजुअल्स जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, हमें उनके लिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिनमें से है 1 माइल वॉक टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट या स्टेप टेस्ट, टू नेम अ फ्यू। सो इन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक इंडिविजुअल का जिसे आप एक्सरसाइज एक्चुअली प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, उनके जनरल एंड्योरेंस या फिर VO2 max की एक असेसमेंट या मॉनिटरिंग इसके थ्रू हो पाए, ताकि जब आप एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें आप उन्हीं वैल्यूज के आधार पर एक्सरसाइज के सारे पैरामीटर्स को रखें। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल के फिटनेस लेवल के अनुसार ही आप ये फिटनेस टेस्टिंग या स्ट्रेस टेस्ट या एक्सरसाइज टेस्टिंग भी करवाएं। और एक बात का आपको कंसिडरेशन रखना है कि किस तरीके के फिजिकल एक्टिविटी के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक बंदा तैयार कर रहा है खुद को, उस बेसिस पे भी आपको इन फिटनेस टेस्टिंग का एक एप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए VO2 max होता है कि एक बंदा मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन यूज करता है इन मिलीलीटर्स हर मिनट पे पर केजी ऑफ हिज और हर बॉडी वेट। सो मल्टी स्टेज टेस्टिंग, फिटनेस टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा आप इस VO2 max का एक असेसमेंट या मेजरमेंट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्सपायर्ड एयर। जो भी एयर एक बंदा एक्सपायर कर रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसका एक असेसमेंट करके एक बंदे के VO2 max का पता लगाया जा सकता है। मल्टी स्टेज यानी 4 से 6 ट्रेडमिल स्टेजेस में या फिर बाईसाइकिल अर्गोमीटर स्टेजेस में ये टेस्टिंग किया जाता है। हर स्टेज 1 से 6 मिनट जितना लंबा होता है और सबसे पॉपुलर जो ट्रेडमिल प्रोटोकॉल यूज होता है इन मल्टी स्टेज टेस्टिंग फॉर फिटनेस टेस्टिंग वो होता है ब्रूस प्रोटोकॉल। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक्सरसाइज टेस्टिंग किस तरीके का है या किस पॉपुलेशन के लिए किया जा रहा है, किस पॉपुलेशन के लिए से मेरा मतलब है आप किसी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं या किसी डिजीज स्टेट वाले इंडिविजुअल के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस बेस करता है ऑन द सब मैक्सिमम और मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक और सिम्पटम लिमिटेड ऑक्सीजन अपटेक। मतलब एक इंडिविजुअल के शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या यूटिलाइजेशन कैसा होगा, इसका एक रिफ्लेक्शन होता है ऑक्सीजन अपटेक के माध्यम से, जो कि हम VO2 max से पता लगाते हैं। तो मैं बात कर रही थी आपसे अबाउट मल्टी स्टेज टेस्टिंग। मल्टी स्टेज टेस्टिंग में हर स्टेज में
उस एक्सरसाइज की स्पीड को या ग्रेड को प्रोग्रेसिवली बढ़ाना पड़ता है, तभी हम इसे कहते हैं मल्टी स्टेज। ईसीजी मॉनिटरिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक का डिटर्मिनेशन उस दौरान लग जाता है जब वर्कलोड बढ़ाने पे भी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में बढ़ावा नहीं होता, मतलब यही होता है VO2 मैक्स। इसके आगे आपको समझना पड़ेगा कुछ प्रिंसिपल्स जिन पे बेस करता है और उन पे बेस करके ये जो फिटनेस टेस्टिंग या स्ट्रेस टेस्टिंग करवाया जाता है। पहला प्रिंसिपल होता है कि ट्रेडमिल की स्पीड या ग्रेड या फिर बाइसाइकिल अर्गोमीटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके वर्कलोड को प्रोग्रेसिवली बढ़ाना होगा। इनिशियली वर्कलोड का एक इंडिविजुअल के एंटिसिपेटेड एरोबिक थ्रेशोल्ड से कम होना जरूरी होता है। हर वर्कलोड को 1 मिनट से ज्यादा मेंटेन करना होगा। अगर टेस्ट के दौरान कोई सिम्टम्स दिखे, ईसीजी में कुछ डेफिनेट एबनॉर्मलिटी दिखे, फिर टेस्ट को तुरंत टर्मिनेट करना होगा। जैसे ही अवेलेबल हो, इंडिविजुअल की मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन को मेजर करना होगा। तो जब भी स्ट्रेस टेस्टिंग करवाया जाए, इन सारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही वो करवाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये स्ट्रेस टेस्टिंग करवाना क्यों चाहिए। मैंने आपको कहा कि इट इज अ बेसिस फॉर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, ये तो है ही। इसके अलावा कौन से ऐसे पर्पसेस होते हैं इस स्ट्रेस टेस्टिंग के, चलिए जानते हैं इस बारे में। स्ट्रेस टेस्ट लेटेंट हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। दूसरा है स्ट्रेस टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनल कैपेसिटी को भी इवैल्यूएट करता है, ताकि एक इंडिविजुअल को कोई भी थकान वाला काम, स्ट्रेनस काम या एक्सरसाइज के प्रोग्राम के लिए एक क्लियरेंस दिया जा सके। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग से एक इंडिविजुअल का फिजिकल वर्क कैपेसिटी इन केजी मीटर्स पर मिनट या फंक्शनल कैपेसिटी इन MET का भी पता लगाया जा सकता है। एक्सरसाइज ट्रेनिंग से कैसे रिस्पॉन्सेस होते हैं, इसका भी एक डिटर्मिनेशन होता है। हार्ट डिजीज के एप्रोप्रिएट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट का भी सिलेक्शन और इवैल्यूएशन में स्ट्रेस टेस्ट असिस्ट कर सकता है। फिटनेस टेस्टिंग में पार्टिसिपेशन की वजह से एक इंडिविजुअल की मोटिवेशन भी बढ़ती है फॉर एंटरिंग एंड अडहियरिंग टू एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। स्ट्रेस टेस्टिंग से इस बात का भी पता लगता है कि चेस्ट पेन की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स में कोरोनरी डिजीज की प्रोबेबिलिटी कैसी है या कितनी है। क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट्स के फंक्शनल कैपेसिटी का इवैल्यूएशन भी स्ट्रेस टेस्टिंग द्वारा किया जा सकता है। तो ये हो गए वो सारे पर्पसेस अपार्ट फ्रॉम द मेन फैक्ट कि स्ट्रेस टेस्ट एक इंडिविजुअल के लिए एक बेसिस की तरह काम करता है, ताकि इंडिविजुअल के एक्सरसाइज लेवल्स का पता लगाया जा सके या एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का एक बेसिस बन सके। अब बात करते हैं कि कैसे हमें एक प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। बहुत ज़रूरी है कि जिन इंडिविजुअल्स का स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है, सबसे पहले उनकी एक फिजिकल एग्जामिनेशन हो, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल हु इज गोइंग टू टेक द स्ट्रेस टेस्ट और एक्सरसाइज टेस्टिंग या फिर फिटनेस टेस्टिंग। ईसीजी की मॉनिटरिंग और क्लोज ऑब्जर्वेशन जरूरी है एट रेस्ट, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड ड्यूरिंग द एंटायर रिकवरी पीरियड, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी एब्नॉर्मलिटी आपको दिखे तो आप उसी दौरान स्ट्रेस टेस्ट को स्टॉप कर पाएं। और अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट से एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाएं कि ही और शी इज़ रेडी टू टेक दिस फिटनेस स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग के दौरान कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेस टेस्टिंग के दौरान ही नहीं, आगे आप जब एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रिस्क्राइब कर देंगे तब भी इन सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है, जो भी कार्डियोपल्मोनरी चेंजेस होते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग या एक्सरसाइज के दौरान, उनको मॉनिटर करना या रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। पल्स का कांस्टेंट मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ताकि ये असेसमेंट किया जा सके कि एबनॉर्मल इंक्रीज तो नहीं है हार्ट रेट में। ब्लड प्रेशर भी एक्सरसाइज के दौरान बढ़ता है। नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर MET ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की एक बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 222 से 240 mmHg से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वहीं डायस्टोलिक BP 120 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। एक्सरसाइज के साथ रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ भी बढ़ता है, लेकिन रेस्पिरेशन लेबर्ड नहीं होना चाहिए, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं दिखना चाहिए।
एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो भी काफ़ी बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, कोर टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है और मसल्स की जो डिमांड्स है वर्किंग मसल्स की, उनका एक डिमांड मीट होता है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ब्लड सप्लाई। सो इस बढ़ते हुए ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है एक बंदे के गालों में, नाक में या फिर ईयर लोब्स में एक पिंक कलर का ह्यू दिखे और इन सारे एरियाज में एक मॉइस्चनेस या फिर वार्म सा भी फील हो। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए डिस्पाइट दिस प्रिकॉशंस कि कब हमें एक स्ट्रेस टेस्ट को तुरंत ही टर्मिनेट करना चाहिए। सो इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान से याद रखें। सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्रेसिव एंजाइना। अगर एक पेशेंट को प्रोग्रेसिव चेस्ट पेन हो रहा है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग टर्मिनेट करना चाहिए। अगर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखे इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग वर्कलोड मल्टी स्टेज टेस्टिंग में, उस दौरान भी आपको स्ट्रेस टेस्ट टर्मिनेट करना चाहिए। अगर पेशेंट को चक्कर आए, उनको कोई कंफ्यूजन सा फील हो, पैलर, साइनोसिस या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो उनकी पेरिफ्रीज में, उनको वॉमिटिंग सा फील हो, मतलब नोजिया सा फील हो, पेरिफेरल कोई सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी दिखे, इन सारे केसेस में स्ट्रेस टेस्टिंग को टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर उनकी ईसीजी के रिस्पॉन्सेस सही ना हो, ऐसे में भी, जैसे फॉर एग्जांपल एसटी सेगमेंट का कोई डिप्रेशन हो ग्रेटर देन 4 mm, इन सारे केसेस में भी टर्मिनेशन कर देना चाहिए स्ट्रेस टेस्टिंग का। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी आपको ये स्ट्रेस टेस्टिंग रोक देना चाहिए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बंदे को किसी तरीके का कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ना उनको चेस्ट पेन हो रहा है, ना उनकी ईसीजी में कोई असुविधा है, ना उनका बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिर भी अगर एक बंदे को लगे कि मुझे यहाँ से आगे और इस एक्सरसाइज या फिटनेस टेस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, सो सब्जेक्ट टू द विश ऑफ दैट पर्सन और इंडिविजुअल, आपको स्ट्रेस टेस्ट वहीं रोक देना चाहिए। सो ये हो गई कुछ बातें रिलेटेड टू फिटनेस टेस्टिंग या एक्सरसाइज टेस्टिंग। इन सारी बातों का एक फिजियोथेरेपिस्ट को आइडिया होना चाहिए ताकि एरोबिक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने से पहले वो एक बंदे की फिटनेस टेस्टिंग करवाए। एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में और बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। अगले पार्ट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज में मैं आपसे बात करूंगी उन सारे कंसेप्ट्स के बारे में। स्टे ट्यून टू माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाएगा। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड सीनियर्स जूनियर्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।